नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के 130 रामबाण रिवीजन प्रश्न को दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं। अगर साथ ही आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GKGS के वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको विस्तार तरीके से 130 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। और आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इन 130 प्रश्न के अंतर्गत आप सभी साथी लोग कितने प्रश्न का सही सही उत्तर दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस GKGS के रिवीजन वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये रहा दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इसका उत्तर आप सभी दोस्तों लोग लॉक कीजिए। कहता है कन्नौज की लड़ाई डैश वर्ष में लड़ी गई थी। दोस्तों, कन्नौज की लड़ाई कब लड़ा गया था? तो यह 1540 ईस्वी में कन्नौज का लड़ाई लड़ा गया था। दोस्तों, इसी को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। यह हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें साथी बोल सकते हैं आप शेरशाह सूरी का जीत हो गया था। और एक युद्ध याद रखिएगा आप, चौसा का युद्ध 1539 में दोस्तों चौसा का युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया, जिसमें शेरशाह सूरी का जीत हो गया था। शेरशाह सूरी का बात किया जाए तो इसका बचपन का नाम फरीद खां है, बोल सकते हैं आप। शेरशाह सूरी को दोस्तों इसका मकबरा के बारे में पूछा जाए तो सासाराम में इसका मकबरा है, बिहार राज्य के रोहतास जिला के सासाराम में। और शेरशाह सूरी जो है ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, जिन्हें अभी वर्तमान में NH1 और NH2 दोस्तों यही है ग्रांड ट्रंक रोड। इसका निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है पंचायत राज प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय संस्था का कार्य कौन सा नहीं है? इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा कानून और व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में, बोल सकते हैं। और कब लागू हुआ था मेरे दोस्तों? तो 2 अक्टूबर 1959 में लागू हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य पूछा जाए तब आप आंध्र प्रदेश बोल सकते हैं, और आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था से 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, बोल सकते हैं। और यह आर्टिकल 40 में है, याद रखिएगा। पंचायती राज के बारे में आर्टिकल 40 बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन कहता है संत सरफुद्दीन, यहाँ पर सरफुद्दीन याद रखिएगा, याहिया मनेरी का मकबरा किस जिला में है? इसका मकबरा है दोस्तों पटना में, याद रखिएगा। ऑप्शन दूसरा लॉक कर लीजिए। दोस्तों, बक्सर का भी युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन कहता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसको देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति जो है देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, राष्ट्रपति का जो पद है यह अनुच्छेद 52 में है, और राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करता है यह अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है, और राष्ट्रपति दोस्तों संसद के अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था?
द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा 1939 बोल सकते हैं आप, 1939 और 1945 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बात किया जाए तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और 1918 तक साथी चला था, याद रख सकते हैं आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? सही उत्तर है चैत्र दोस्तों, ऑप्शन तीसरा लॉक कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 7 अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? WC बनर्जी प्रथम, याद रखिएगा यहाँ पर। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा मुंबई में किया गया था। दोस्तों एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला है अध्यक्षता करने वाली, 1917 की कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और A.O. ह्यूम का बात करते हैं तो इसके संस्थापक हो जाते हैं और इसके प्रथम अगर अध्यक्ष पूछा जाए अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। कहता सूर्य ग्रहण होता है दोस्तों, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर है, इसको आप लॉक कर लीजिए। कहता है एक मरुधान में हमेशा होता है, इसमें दोस्तों क्या होता है? तो इसमें जल होता है, याद रखिएगा। जल का अगर सूत्र पूछा जाए तो H2O बोलिएगा। और दोस्तों इसका अनुभार पूछा जाए तो 18 बोल सकते हैं। भारी जल का सूत्र पूछा जाए तो D2O बोलिएगा। भारी जल का अनुभार पूछा जाए मेरे साथी तो आप 20 बोल सकते हैं। भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाले किसी भी हवाई जहाज को बुलाने का संकेत है। सही उत्तर यहाँ पर एयर इंडिया 1, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हर्ष साम्राज्य की राजधानी। दोस्तों राजा हर्षवर्धन के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसकी राजधानी यहाँ पर तीसरा ऑप्शन लॉक कर सकते हैं थानेश्वर। और बोल सकते हैं हर्षवर्धन के दरबारी कवि दोस्तों कौन थे? बाण भट्ट, जिन्होंने हर्षचरित लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत सरकार का शुभारंभ कहाँ किया था? इसका शुभारंभ दोस्तों सिंगापुर में किया गया। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है, बोल सकते हैं। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सब का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। और जय हिंद का नारा भी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है? यह दोस्तों संबंधित है भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। और मौलिक अधिकार जो है यह संविधान के भाग 3 में है, बोल सकते हैं आप। साथ ही अनुच्छेद पूछा जाए तो 12 से 35 तक में इसका चर्चा किया गया है। मौलिक अधिकार को USA देश के संविधान से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका बोल सकते हैं आप। कहता है बिहार के चारा घोटाले की जांच हेतु राज्य सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? इसके द्वारा दोस्तों मुखोपाध्याय आयोग का गठन किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन आयोग का गठन किया गया? आप सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट करते हैं इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में दोस्तों हम कई बार बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है गहरवाल वंशी शासकों द्वारा बिहार में तुरुस दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। इसकी प्राप्ति हुई, इसकी प्राप्ति दोस्तों कहाँ से हुआ? तो बनारस से, याद रखिएगा। गया जो है इसका नाम गया जी हो गया है और यह बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला है गया, याद रख सकते हैं आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं, महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल तथा कवि विद्यापति का जन्म स्थान कहता है विस्फी बिहार के किस जिले में स्थित है? यह दोस्तों स्थित है मधुबनी में, बोल सकते हैं आप। मैथिली कोकिल कहा जाता है विद्यापति को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कहता है बिहार राज्य के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखक कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों बोल सकते हैं आप
साहित्य क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है? इसका सही उत्तर रामधारी सिंह दिनकर को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित मूर्ति कौन सी है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों सही उत्तर दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति को आप लॉक कर लीजिए। प्रश्न का था, पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कितनी न्यूनतम आयु संविधान के अनुसार निर्धारित है यानी आवश्यक है? तो दोस्तों यह 21 वर्ष बोल सकते हैं पंचायत का सदस्य बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है कहाँ स्थित है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों श्रीनगर में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन प्रसिद्ध है? तो मसूलीपट्टनम दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है? इनमें से कौन सी पहाड़ियाँ? तो पालकोंडा की पहाड़ियाँ जो है यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों इसका स्थापना 1920 में, ताशकंद समझौता भी हुआ था 1965-66 याद रखिएगा, ताशकंद समझौता। लाल बहादुर शास्त्री का जो मृत्यु हुआ था ताशकंद में ही। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो दोस्तों इनमें से कौन नदी है? तो नर्मदा नदी को लॉक कीजिए, यह अरब सागर में गिरने वाली नदी है मेरे भाई। निम्नलिखित में से क्या श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है? दोस्तों इनमें से कौन श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है? वॉलीबॉल बोल सकते हैं, श्रीलंका का यह राष्ट्रीय खेल हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल यूथांट कप से संबंधित है? इनमें से कौन खेल इससे संबंधित है? लॉन टेनिस दूसरा ऑप्शन सही है। 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी? दोस्तों किसको दिया गया था? सवाई राजा जयसिंह को दिया गया था। चौथा ऑप्शन लॉक कर लीजिए। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे? कौन थे दोस्तों? सत्येंद्र नाथ टैगोर याद रखिएगा। साथ ही इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिए, इसमें जीके जीएस के टोटल हम आपको 130 प्रश्न का रिवीजन करवाने वाले हैं और सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की एक टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी आवश्यक है? तो कबड्डी के बारे में पूछा जाए तो 7 खिलाड़ी। कबड्डी जो है यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। वॉलीबॉल में एक सेट में कितने पॉइंट का होता है? दोस्तों एक सेट जो होता है वॉलीबॉल में यह कितने पॉइंटों का होता है? तो 15 पॉइंट का साथी होता है। विकल्प सी सही उत्तर है यहाँ पर। कहता HTTP से क्या तात्पर्य है? दोस्तों इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन तीसरा सही, ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए आप। भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था। दोस्तों यह आंदोलन शुरू किया गया मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास यानी CR दास के द्वारा, और स्वराज पार्टी का जो गठन किया गया 1 जनवरी 1923 में इस पार्टी का गठन किया गया था। कहता पालघाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है? पालघाट जो है केरल और तमिलनाडु को मेरे भाई जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कहता है नदी के तट पर पराजित किया था। कौन नदी के तट पर दोस्तों पराजित किया था? नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। अगला प्रश्न है पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि। दोस्तों सही उत्तर अग्नि का खोज, ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। आग का खोज सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? धान की खेती के लिए महत्वपूर्ण मिट्टी दोमट मिट्टी, और काली मिट्टी जो है दोस्तों यह कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत के मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। और दोस्तों बोल सकते हैं धान जो है यह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, धान मक्का सब का अगर बात किया जाए तो। भारत में मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु का प्रकार क्या है? दोस्तों यहाँ पर आपको मसालों की खेती के लिए पूछा जा रहा है। मसालों की बगीचा पूछा जाए तब आप केरल बोल सकते हैं,
लेकिन दोस्तों सबसे अधिक मसाला का उत्पादन अपना भारत में मध्य प्रदेश करता है, याद रखिएगा। सही उत्तर यहाँ पर गर्म तथा आर्द्र बोल सकते हैं, ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशे थे, मानव निर्मित दोस्तों रेयन, याद रखिएगा, इसको नकली रेशा भी कहा जाता है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है? दोस्तों सही उत्तर केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। उर्वशी काव्य किस कवि की रचना है? दोस्तों यह जो है रामधारी सिंह दिनकर का, और उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, बोल सकते हैं। महादेवी वर्मा को दोस्तों यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम जो दोस्तों यह प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है और इसका रचना भरत मुनि के द्वारा किया गया था, और यह जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश से। आहारनाल सामान्यतः बड़ा होता है, आहारनाल सामान्यतः बड़ा शाकाहारियों में होता है। इस चार ऑप्शन में से शाकाहारी को आप लॉक कर सकते हैं। बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है, दोस्तों बोल सकते ठंडे एवं शुष्क अवस्था में। फर्स्ट ऑप्शन सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं? दोस्तों जैन धर्म के इसका मतलब आपको 23वां तीर्थंकर पूछा जा रहा है। टोटल 24 को तीर्थंकर है, तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प हो जाता है, यानी सांप बोल सकते हैं। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक हो जाते हैं, और महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? दोस्तों राजा अशोक जो है यह मौर्य वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं। कलिंग युद्ध इसी से संबंधित है, और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन इसी के शासनकाल में किया गया था। यहाँ पर सही उत्तर कल्हन की राजतरंगिणी। और दोस्तों राजतरंगिणी नामक पुस्तक में जम्मू कश्मीर के बारे में चर्चा मिलता है, और यह कल्हन के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अकबर के शासनकाल में विद्वानों ने एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? लेप्चा दोस्तों आपको निवास करती है लेप्चा सिक्किम में, याद रखिएगा आप, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न ये रहा, कहता प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष में है। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर तक्षशिला, याद रखिएगा। प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष यहाँ पर तक्षशिला हो जाएगा, बोल सकते हैं। सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है तक्षशिला विश्वविद्यालय। और साथ ही बोल सकते हैं आप चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे कौटिल्य, वह इसके कौन थे? प्राचार्य थे। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की थी? इनमें से कौन दोस्तों सहायता किया था? कैप्टन मोहन सिंह सहायता किए थे। क्वेश्चन कहता है, अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है, तो यह अन्नामलाई में दोस्तों मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, तंजौर का राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राज प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? यहाँ पर लॉक कर लीजिए। किसको दोस्तों? इस चार ऑप्शन में से लॉक करना है आपको, ऑप्शन ए को लॉक करना है। एक्स किरण, याद रखिएगा, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कहता दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? इनमें से किसके द्वारा कहा गया था? बलबन के द्वारा। बलबन जो है दोस्तों यह भारत में रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, कीर्ति लता किसकी रचना है? दोस्तों यह जो है ना विद्यापति की रचना है। किसका? विद्यापति का मेरे साथ यह रचना है। निम्नलिखित में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? यह सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा। दोस्तों वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स।
दुनिया की मजदूर एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है आलमगीर नामा नामक ग्रंथ का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर मिर्जा मोहम्मद काजिम के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जाता है? किसके द्वारा? IUCN के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? यह दोस्तों कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था। इसका उत्तर दीजिए आप सभी साथी लोग। सेलम इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह है आपको तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता दीपा कहाँ के स्थानांतरित कृषि का नाम? दोस्तों बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। मध्य प्रदेश को लॉक कीजिए यहाँ पर आप, मध्य प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया? तो यह दोस्तों 10 जनवरी 1920 आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी? सही उत्तर 318 बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ब्रिंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों जल में अधिक विलय होता है, यही असत्य गलत है। ब्रिंजक चूर्ण जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है, सूत्र CaOCl2 इसका क्या होता है? तो सूत्र होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। प्रश्न कहता हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? हरगोविंद खुराना का अगर बात किया जाए तो जीन के संश्लेषण के लिए बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है दोस्तों नीति आयोग का स्वरूप क्या है? नीति आयोग का स्वरूप अगर आपसे पूछा जाए तो परामर्शदात्री संस्था याद रखिएगा। और नीति आयोग का जो गठन हुआ था 2015 में योजना आयोग की जगह पे हुआ था। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रश्न का था पंचायती राज विषय है। दोस्तों पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, याद रखिएगा। किसका? राज्य सूची का विषय है। निम्नलिखित कोयला खानों में कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? इनमें से कौन है? सिंगरौली दोस्तों यह स्थित है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है। इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। किस देश को निप्पन कहा जाता था? दोस्तों किस देश को निप्पन कहा जाता था? तो आप बोल सकते जापान को। इस दोस्तों का था अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत यहाँ पर कोयला है। कोयला के दोस्तों 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें से उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट है, सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट है। मुलायम कोयला दोस्तों बिटुमिनस को कहा जाता है और भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष में लागू किया? यह प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर आपको 1765 आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सी मूल मात्रक नहीं है? मूल मात्रक यहाँ पर ओम नहीं है। ओम जो है यह प्रतिरोध का मात्रक है, बोल सकते हैं ओम। मीटर दोस्तों बोल सकते हैं, सेकेंड, एम्पियर, ये सब है आपको मूल मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। कहता पुस्ताज कहिए या पुष्टा कहिए घास प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं हंगरी में। हंगरी का दोस्तों राजधानी बुडापेस्ट है, याद रखिएगा। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटिए। रासायनिक परिवर्तन के लिए दोस्तों यह उत्कर्मणीय परिवर्तन, यह अनुत्कर्मणीय परिवर्तन है, पहला ही यहाँ पर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मनुष्य के नर प्रजनन तंत्र में होता है? इन 4 ऑप्शन में से शुक्रवाहिनी दोस्तों यह मनुष्य के नर प्रजनन तंत्र का भाग है। गर्भाशय, अंडवाहिका, अंडाशय, यह मादा प्रजनन तंत्र का भाग है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है, इसका दोस्तों संबंध है संविधान संशोधन से, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कर लेते हैं भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? वह है दोस्तों तो यहाँ पर सही उत्तर 1986 सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग, यानी कभी कभी दोस्तों संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? इनमें से दोस्तों सही उत्तर क्या होना चाहिए? यहाँ पर सही उत्तर पोटोमैक बोल सकते हैं। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो यह कहलाता है डर्मेटोलॉजी। त्वचा जो है यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग भी है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। दोस्तों अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत करती लोकसभा के अध्यक्ष को, ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष को बोल सकते हैं। अनुवांशिकता का जनक, साथ ही अनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। और बात किया जाए कार्ल लेड स्टीनर का, तो ब्लड ग्रुप का खोज इसके द्वारा किया गया 1900 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक ने दोस्तों कोशिका का खोज सबसे पहले किया 1665 में बोल सकते हैं। और कैरोलस लिनियस को द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलका माझी को किस वर्ष फांसी दी गई? तिलका माझी को 1785 में फांसी दिया गया। तिलका माझी का जन्म 1750 में हुआ था और फांसी दिया गया 13 जनवरी 1785 को भागलपुर के चौराहे पर स्थित बरगद के पेड़ पर दोस्तों इन्हें फांसी दिया गया। और भारतीय आदिवासी नेता थे तिलका माझी का अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? सही उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका को आप लॉक कर सकते हैं। इसका दोस्तों उत्तर क्या होगा? दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है यह क्या है? तो यह है राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के साथ किस आंदोलन को जोड़ दिया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या होना चाहिए? खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को होता है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? दोस्तों जनसंख्या घनत्व बांग्लादेश का यहाँ पर आप बोल सकते हैं। और अपना भारत सबसे अधिक सीमा जो साझा करता है बांग्लादेश के साथ, लगभग में 4096 किलोमीटर के आसपास। सबसे कम अपना भारत सीमा साझा करता अफगानिस्तान के साथ दोस्तों, लगभग में 106 किलोमीटर के आसपास। प्रश्न है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली है। कोसी जो है यह बिहार का शोक कही जाने वाली है नदी। और कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी पूछा जाए दोस्तों, तब आप कोसी नदी को ही लॉक कर सकते हैं। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? सही उत्तर मध्य प्रदेश। और दोस्तों हरियाणा सबसे कम वन क्षेत्र, याद रखिएगा। इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? यहाँ पर सही उत्तर पर्वत शिखर बोल सकते हैं। सड़क जल वायु है, पर्वत शिखर नहीं है। कहता जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए समाज में स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? किसके द्वारा दोस्तों? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था 1876 में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बता भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? भारत में दोस्तों आतंकवाद, जातिवाद, परिवारवाद, इनमें सभी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन संघीय राज्य की विशेषता नहीं है? दोस्तों इकहड़ी शासन व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। प्रश्न कहता है गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? यह मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो यह हुआ था 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? सही उत्तर पाली को लॉक कीजिए, ऑप्शन बी को दोस्तों। कहता भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। और श्वेत क्रांति जो है दोस्तों यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति का बात किया जाए तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के लिए नामांकित सदस्यों की कुल संख्या, सही उत्तर यहाँ पर 12 बोल सकते हैं आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वन्य आच्छादित है। साथ ही सही उत्तर यहाँ पर बोल सकते हैं आप कैमूर। कैमूर को लॉक कीजिए विकल्प सी को। मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन किया गया। दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2014 में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, बैंकिंग यहाँ पर आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, बिहार में 2 दिवसीय आम महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। इसका आयोजन ज्ञान भवन में दोस्तों किया गया है। प्रश्न का था विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 2 जुलाई के दिन मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा रॉ का नया प्रमुख किससे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों पराग जैन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है। तो दोस्तों यह किस क्रिकेटर का आत्मकथा है, तो शिखर धवन जी का है। शिखर धवन याद रखिए, गब्बर जिसको बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन कथन दोस्तों सही नहीं है, तो मानव की रीढ़ में हड्डी कहता है, मानव की रीढ़ की हड्डी में 28 कशेरुक होते। दोस्तों 26 याद रखिएगा, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन गलत है। परमाणु क्रमांक 9, 17, 35, 53, 85 युक्त सभी तत्वों की प्रकृति कौन सी है। इनकी दोस्तों प्रकृति हेलोजन है, याद रखिएगा यह। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था हृदय की धड़कन को कौन बढ़ाता है। हृदय की धड़कन को एड्रीनेलिन ग्रंथि बढ़ाता है, याद रखिएगा। एड्रीनेलिन हार्मोन यहाँ पर बोल सकते हैं, किडनी के ऊपर पाई जाती है यह ग्रंथि भी। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। सही मिलान विटामिन डी नपुंसकता, विटामिन ई नपुंसकता, याद रखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता निम्न में कौन सा धातु समूह इतना मृदु होता है कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है और इनका घनत्व कम और गलनांक निम्न होता है। तो यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये तीनों धातु को चाकू से काटा जा सकता है। भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों यह प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा। तो यह दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे। तो 5 मार्च 1931 में हुआ था। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच बोल सकते हैं हुआ था। कहता तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई। दोस्तों तालीकोटा का जो युद्ध लड़ा गया था 1565 में बोल सकते हैं यह युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना। इन 4 ऑप्शन में से मुअज्जम बोल सकते हैं। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो यह सत्येंद्र नाथ टैगोर, याद रखिएगा। ऑप्शन दूसरा सही है यहाँ पर। अलवार संतों का कथा आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ है। तो दोस्तों आप बोल सकते हैं तमिलनाडु। फर्स्ट ऑप्शन सही है मेरे भाई, तमिलनाडु को लॉक कीजिए। पेशावर किसके निकट है। पेशावर खैबर दर्रा के निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता खासी गारो किस राज्य की भाषा है। तो मेघालय दोस्तों, जनजाति भी मेघालय, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, कहता किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहते हैं। माउंट एवरेस्ट, इसको नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, सागर माथा। और साथ ही 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। कभी कभी ऑप्शन में 8,850 मीटर भी दिया रहता है, तो याद रख लीजिएगा। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य यानी टाइगर रिजर्व कौन सा है। भारत में दोस्तों कौन है सबसे बड़ा, नागा अर्जुन। तीसरा ऑप्शन सही है यहाँ पर। कहता सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है। सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है, याद रखिएगा। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह पूछा जाए तो। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। कहाँ है, औरंगाबाद में। सही उत्तर आप बोल सकते हैं। खलीफा से प्रतिष्ठान
पन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो दोस्तों इल्तुतमिश याद रखिएगा। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है। 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन का आयोजित किया गया था। दोस्तों यह जो आयोजित किया गया था कहाँ? तो सही उत्तर है वर्धा में। कहाँ दोस्तों? वर्धा में आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, जो कि 1930 में यह आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है? तो यहाँ पर माध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हिटलर का जन्म कहता है जर्मनी के किस शहर में हुआ था? साथ ही हिटलर का जन्म याद रखिएगा ऑस्ट्रिया में हुआ था। यह ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया के वॉन शहर में। यहाँ पर जर्मनी नहीं होगा, ऑस्ट्रिया याद रखिएगा, जिसकी राजधानी वियना है। लेकिन दोस्तों यह जर्मनी के शासक थे हिटलर, अपने आप को आत्महत्या कर लिया था। प्रश्न कहता है बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं? यहाँ पर सही उत्तर पश्चिमी हिमालय में, ऑप्शन तीसरा लॉक कर सकते हैं। मौसमी बेरोजगारी से तात्पर्य है? तो दोस्तों जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन सही है। साथ ही आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, कहता किसने अपनी इच्छा व्यक्त की कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा? इस 4 ऑप्शन में से महात्मा गांधी। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको जीके जीएस के 130 प्रश्न का रिवीजन करवाए। हम आप सभी भाई बहन से उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। और भारत के सभी एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम का बात किया जाए तो उसमें लूसेंट के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं, और इसमें दोस्तों कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न भी शामिल थे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।